पीटीवी पे कोई ड्रामा चला है उसका कोई वास्ता नहीं है। पीटीवी की हमारे साथ कोई मैंडेट नहीं है। मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, जिसको अवार्ड नहीं मिलता वो यही कहता है कि ये अवार्ड फेयर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो चलते चलते अपने ट्रैक से उतर गई और ज़ाहिर है एक दौर ऐसा भी आया कि पाकिस्तान में कोई फिल्म बनी नहीं रही थी, अब चंद एक फिल्में बनना शुरू हुई हैं और क्या वो भी इस मयार की हैं कि वो दुनिया की फिल्मों का मुकाबला कर सकें। और फिर ड्रामे के बारे में भी ज़रा अपने तासुरात का इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा ही अच्छा सवाल रेज किया आपने। और देखिए, हमारी फिल्म जो ज़वाल पजीर हुई उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो एक सर्टन खित्ते के लिए फिल्म बन रही थी, वो आज भी बन रही हैं। उर्दू फिल्म पे थोड़ा सा ज़वाल आया बिकॉज पायरेसी हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा ऑन थी कि हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं वो हमें आराम से वीडियो पे मिल जाती थी। लोगों को एक सस्ती एंटरटेनमेंट और आसान एंटरटेनमेंट जब घर पे मिलती थी तो उन्होंने सिनेमा ना जाने का रुख किया। और सिनेमा ना जाने की और भी बहुत सारी वजूहत थी बिकॉज हम सिनेमा को उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से हमें डेवलप करना चाहिए। सस्ती और अच्छी आसानी के साथ क्वालिटी एंटरटेनमेंट भी थी ना, वो एक क्वालिटी का भी डिफरेंस था या वो उसको आप रूल आउट कर देंगे? मैं आपको इस बात बताऊं, क्वालिटी मेंटेन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी मेंटेन होती है पैसों से। कंटेंट आज भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है। आज भी हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे बात की जाती है, लेकिन थोड़ा सा जो हमें नुकसान होता है वो हम जब पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं तो ऑब्वियसली हमें सर्टेन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर उसके बाद आपकी आवाम को जिस तरह से हिंदुस्तानी फिल्में देखने की आदत हुई, उसमें सभी लोग शामिल हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आवाम शामिल है। और उसके बाद जब दोबारा सिनेमा रिवाइव हुआ और हिंदुस्तानी फिल्में पाकिस्तान में लग रही थी तो एक रश था सिनेमा की तरफ हमारी आवाम का, और उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो यहाँ से 100 करोड़ रुपए लेके गई हैं पाकिस्तान से। और हमेशा यही हुआ कि हम इनिशिएटिव लेते रहे कि ठीक है हम ये करते हैं, कभी दो तरफा ताल्लुकात ना हो सके। पर हाँ, फवाद भाई ने जो बात की है आज, मैं इसके साथ अग्री करता हूँ। ड्रामे की क्वालिटी की आप बात करते हैं, हम दुबई में घूम रहे होते हैं तो हजारों इंडियन हमसे आके मिल रहे होते हैं कि जी आपका ड्रामा जो है वो बेहतरीन ड्रामा है। मैं अगर दुबई में खड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे दो खवातीन आती हैं, आप अगर चाहें तो यासिर हुसैन से भी इस बारे में पूछ सकते हैं, जिन्होंने आके मुझे कहा कि जी हम आपके ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं। मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा कि मॉरिशस के साथ एक छोटा सा आइलैंड है, हम वहां पे रहते हैं और हम यूट्यूब पे आपके ड्रामे देखते हैं। तो ये मत कहिएगा कि पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी बुरी, बिकॉज लोग दुनिया भर में हमारा ड्रामा देखते हैं, चाहे हमारा स्टेज है या हमारा ड्रामा है। सही खामखा वो बात कर करके जो है ना कि जी हमारा ड्रामा बुरा है, हमारा ड्रामा बुरा है, पेशेंस नहीं है हमारे लोग। सही, लेकिन फैज़ल साहब आपने भी थोड़ा सा फिल्म का रिवाइवल अगर होना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो अहमद शाह साहब आज ये अवार्ड्स का आप लोगों ने ऐलान किया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कदम है। 25 करोड़ रुपए इसमें हुकूमत देगी, लेकिन अगर फिल्म को वाकई रिवाइव करना है तो उसके लिए तो आपको अरबों रुपए की ज़रूरत होगी इंडिया का मुकाबला करने के लिए। या ज़ाहिर हॉलीवुड तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है, तो ये पाकिस्तानी हुकूमत के पास वाकई इतने फंड्स हैं और संजीदा है वो इस फील्ड को लेकर इतने फंड्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, तो मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू तो यह है कि मैं चाहता था कि एक अनबायस्ड अवार्ड हो जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड अवार्ड किया जाए कि जिससे क्रेडिबिलिटी कायम हो। अच्छा, इससे पहले कोई या तो चैनल का अवार्ड होता है या कोई साबुन का अवार्ड होता है, और एक चैनल को अवार्ड मिलता है तो दूसरे को शिकायत होती है, दूसरे को मिलता है तो तीसरे को। तो हमारा जो है ना एक महदूद मैंडेट है, ना मैं मिनिस्टर हूँ ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। मैं तो आर्ट्स काउंसिल का सदर हूँ और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जहाँ और हजारों काम कर रहा है, उसके साथ साथ ये पहले शराइत हमने तय की थी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन में कि आपकी 0 से होगी और ज्यूरी भी टोटल इंडिपेंडेंट होगी, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी, और हम नेशनल अवार्ड करेंगे उसको। हमें ऐसा जाहिर है कि पाकिस्तान में कैसे अवार्ड की जरूरत है जिसमें सारे फैसल कुरैशी जैसे मेरे दोस्त और जो भी हों उनको पता हो कि ये पीआर अवार्ड नहीं है और जिसके पे अवार्ड पे वो फख्र कर सकें। तो ये तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आर्ट्स काउंसिल इसमें इन्वॉल्व है तो रत्ती बराबर कोई ये इस पे काम नहीं तो लगा सकता। इसमें जो प्राइवेट चैनल्स जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं, उनके काम को भी आप कंसीडर करेंगे या फिर उसके लिए पीटीवी पर हुआ काम ही सिर्फ कंसीडर होगा?
नहीं हाँ नहीं, सबका, हम का, जियो का, ARY का, और कोई चैनल है TV1 पे भी बाज़ औक़ात अच्छा ड्रामा आता है, ATV पे भी आता है, उसके साथ PTV पे कोई ड्रामा चला है उसका कोई वास्ता नहीं है। PTV की हमारे साथ कोई मैंडेट नहीं है, हम PTV को नहीं, हम पाकिस्तान के कल्चर को रिवाइव करना चाहते हैं। PTV को रिवाइव करना है तो पहले उसको डिजिटलाइज करें, फिर उसमें क्वालिटी की आपको प्रोग्रामिंग डालनी पड़ेगी, तो वो मसला नहीं है। हम एक ये इंडिपेंडेंट अवार्ड है तमाम चैनल्स के, और दूसरी बात ये PTV के साथ प्राइवेट चैनल पे चलेगा, क्योंकि बदकिस्मती से इस वक्त PTV की इतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी हमारे टॉप 3, तो ये बिल्कुल चलेगा, ये सारी दुनिया इसको देखेगी। तो ये हमारा जो मैंडेट है इसके अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मेरिट होगा। सही। तो फैजल साहब, ये वाकई ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं इनकी मोनोपोली से हटकर गवर्नमेंट लेवल पर जब एक इस तरह का अवार्ड शो होगा तो ये आर्टिस्टों के लिए भी इत्मीनान बख्श चीज़ होगी कि उनका काम मेरिट पर परखा जाएगा। मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, जिसको अवार्ड नहीं मिलता वो यही कहता है कि अवार्ड फेयर नहीं है। अच्छा। लेकिन हकीकतन आपको जब ज्यूरी का पता लगता है, कई अवार्ड्स में ये होता है कि ज्यूरी का पता लगता है, आप कहते हैं भाई ये कौन लोग हैं जो हमें जज कर रहे हैं। तो अहमद शाह साहब को मैं आज से नहीं तकरीबन 30 साल से जानता हूँ, जिस तरह आर्ट काउंसिल को ये लेके चले हैं और जिस तरह से इन्होंने आर्ट काउंसिल में काम किए वो पूरे पाकिस्तान के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप फिल्म की बात कर रहे थे ना, तो मैं एक थोड़ा सा फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और अवाम तक भी। वो फैक्ट ये है मेरे भाई कि क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने % लोग हैं जो फिल्म देखते हैं और जिसपे हम बिजनेस करते हैं 35 करोड़ का? ना होने के बराबर तकरीबन 6 लाख लोग हैं। अच्छा। जो फिल्म देखते हैं जो सुपर हिट फिल्म होती है, ठीक है, उसमें से जब रिपीट होते हैं तो हम जी से जब हम रिपीट होते हैं तो हम तकरीबन 50 करोड़ तक जाते हैं। अच्छा। तो भैया आप सोचें कि ये परसेंटेज जो है ये ना होने के बराबर है। अगर आपके मुल्क में 10% लोग फिल्म देखें, 10%, जिसके लिए आपको सिनेमाज की जरूरत है। मैं आज से नहीं, मैं पिछले 5 साल से ये बात कर रहा हूँ कि हमें अच्छे क्वालिटी के सिनेमाज की जरूरत है जहाँ पे टिकट सस्ता हो। मेरे घर पे काम करने वाला बस ड्राइवर जो रेडी लगाता है वो या इस तरह के लोग जाके अच्छे सिनेमाज में बैठ के फिल्म नहीं देख सकते, 900, 1000 का टिकट नहीं ले सकते भाई। उनको 200 रुपए का टिकट खरीद सकते हैं, 100 रुपए का टिकट खरीद सकते हैं। उनको ऐसे सिनेमाज बना के दें 1000 सीटों वाले, जिसमें लोग आके फिल्म देखें। नैरेटिव चेंज हो सकता है, जो आप बताना चाहते हैं दुनिया को, दिखाना चाहते हैं, अपनी कौम को समझाना चाहते हैं, थ्रू फिल्म आप कर सकते हैं। ये लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सही।